Hi everyone. In this video we are going to study class 6 science chapter 2, that is components of food. इसमें सारे important points highlighted हैं, इन्हें आप as it is अपनी बुक में highlight कर लेना और to the point chapter को complete करते हैं. ओके तो सबसे पहले चीज़ है, एक मील में जो भी हम भोजन करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं. दाल, चपाती, सब्ज़ी, राइस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये सब हमें काफ़ी कुछ देती हैं, हमारी भूख तो मिटाती ही हैं और ये हमें काफ़ी कुछ देती है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है, ये सब कुछ काफ़ी कुछ देती हैं. तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, इसमें यही है कि हमारे जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं, इन सब में क्या क्या होता है. हमें पता है कि दाल से हमें विटामिन्स मिलती हैं, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, दूध से भी प्रोटीन मिलता है. तो इसी तरह से अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं कंटेन, ये अलग अलग चीज़ें कंटेन करते हैं, इनमें अलग अलग टाइप की एनर्जी गिविंग मतलब सोर्सेज होते हैं. तो ये अलग अलग टाइप से एनर्जी देते हैं अलग अलग फूड आइटम्स, ठीक है. तो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो अलग अलग फूड आइटम्स में क्या क्या होता है, तो ये सारी टाइप की एनर्जीज होती हैं. अब जैसे ये रीजन स्टेट्स हैं, हर एक जगह का ना एक स्टेपल फूड होता है. जैसे पंजाब के लोग ज़्यादातर मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये सब खाते हैं, ठीक है. तो वहीं अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वो इडली, डोसा, सांभर, ये सारी चीज़ें सब कुछ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं. तो इसे स्टेपल फूड कहते हैं. जो जहाँ का एक स्पेशल फूड होता है ना, उसे स्टेपल फूड कहते हैं. तो जैसे पंजाब में उनके ग्रेन क्या होता है उनका, मेनली मकई, ठीक है, जैसे मक्का कहते हैं. तो मक्के की रोटी होती है, मक्के की रोटी और आइटम ऑफ दाल, ठीक है, दाल और मीट के तौर पे वो राजमा खाते हैं, ठीक है, और किडनी बीन्स खाते हैं. वेजिटेबल में वो सरसों का साग खाते हैं, ठीक है, कहते हैं ना मक्के की रोटी सरसों दा साग. और अदर्स में वो दही, घी, ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है. और वही अगर आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो वो उनका ग्रीन आइटम जो मेनली है वो राइस है, चावल है. उनकी दाल जो मेन होती है वो तूर दाल या फिर रसम, ठीक है, वो सब होता है. और उनकी सब्ज़ी क्या होती है, कुंदरू, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है छोटा सा कुंदरू. और अदर्स में वो छाछ पीना पसंद करते हैं, घी खाते हैं, अचार खाते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से हर जगह का अलग अलग मतलब वो फूड रहता है कि कहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं. अब आते हैं हाईलाइटेड पोर्शंस और चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ों पे. तो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व. न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों अलग चीज़ है. न्यूट्रिशन वो होता है जो हमें मतलब पोषण, जो हमारी बॉडी को पोषण देता है, एनर्जी देता है, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, वो पोषक तत्व. जैसे ये सारे एनर्जी मतलब ये विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, ठीक है. तो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. इन सब इंग्रेडिएंट्स में कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है. तो इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये सारी चीज़ें जो बताई हैं अभी पहले ऊपर. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इसी में मैंने नेक्स्ट चीज़ हाईलाइट करी है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है. ये ध्यान रखना, नीडेड बाय आवर बॉडी ये बोला है, ठीक है. अभी ये नहीं कि हाँ ये विटामिन है या ये हमें न्यूट्रिशन देता है, ये चीज़ नहीं मेंशन है, वो अभी मैं आगे क्लियर करूँगी, ठीक है. तो ऊपर वाली जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमें एनर्जी देती हैं. लेकिन डाइटरी फाइबर यानी रफेज का अलग रोल होता है. आई टेल यू दैट लेटर इन द सेम वीडियो, ठीक है. नेक्स्ट है पहले इधर से चलते हैं. हाँ, इसके बाद यहाँ पे हाँ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक टाइप के मतलब ये भी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, न्यूट्रिएंट है. तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है स्टार्च, ठीक है. कार्ब्स जो कहते हैं ना हम, कार्ब्स, तो उस वो भी हमें एनर्जी देता है. तो उसी का एक टाइप है स्टार्च. अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, इनके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने टीचर्स को या अपने स्कूल में ना ज़रूर बोलो कि आपको ये एक्टिविटीज़ लैब में कराएं. क्योंकि इनको इस तरीके से पढ़ना, ट्रांसलेट करके बस समझ लेना, ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा. आप इन्हें प्रैक्टिकली करोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएंगे, ठीक है. तो इसलिए बेटर है कि आप इसके लिए आप अपने स्कूल में बोलो कि आपको ये लैब में ये एक्टिविटीज़ कराई जाए, ठीक है. तो स्टार्च भी एक टाइप हो गया कार्बोहाइड्रेट का, लाइक दे आर डूइंग दिस प्रैक्टिकल. ओके. तो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ, ये भी टेस्ट है, एक्टिविटी है, ठीक है. मेन हम यहाँ से बस इतना देख सकते हैं कि हाँ प्रोटीन,
प्रोटीन जो मैंने पढ़ा था कि ये भी एनर्जी देता है, ठीक है, मिल्क में भी मिलता है। ये सब एक्टिविटीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी फूड में प्रोटीन, स्टार्च ये सब है या नहीं, ठीक है, ये टेबल है, इसी एक्टिविटीज़ करके इसे देखना है कि जैसे रॉ पोटैटो है तो इसमें स्टार्च है तो येस, प्रोटीन है नहीं है तो ठीक है नो, फैट है नहीं है तो नो, ठीक है। तो इसी तरह से येस नो चीज़ें ये सब इन सब पे टेस्ट करना है, इन सारे फूड आइटम्स पे। तो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फैट, ये भी एक एक्टिविटी है, इसमें फ़ैट को टेस्ट करना है। फ़ैट भी हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है फ़ैट। लेकिन इसका एक मतलब साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर हम फैट ये कि मतलब इकट्ठा हो गया अगर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में, तो वहाँ पे मोटापे को बढ़ा देता है। जैसे जनरली हम कहते हैं ना कि यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा हो गया, चर्बी बहुत चढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमेशा इस चैप्टर में मेन है, तो ये हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सब एनर्जी देते हैं, हमें न्यूट्रिशन देते हैं, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कैल्शियम एंड ऑल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, फैट्स हाँ तो वही चीज़ अभी जो मैंने बताई कि कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट उसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स। और फिर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब ये चीज़ें बताइए कि ये जो सारी चीज़ें हमें चाहिए ये पर्टिकुलरली क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो फैट्स हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो प्रोटीन हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, कहते हैं ना कॉम्प्लान वगैरह की भी ऐड में आता है कि हमें ग्रोथ के लिए हमें दूध पीना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए सोर्स, अच्छा सोर्स है मिल्क, तो रिपेयर करता है ये हमारी बॉडी को भी रिपेयर करता है, मरम्मत करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। और सम सोर्सेज, अच्छा ये जो सोर्सेज हैं, ये पिक्चर है ना, इसमें ध्यान देना कि हर एक विटामिन या जो भी चीज़ें हैं ना, इन सब के दो दो सोर्स आपको पता ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इतने सारे कंपोनेंट्स के मतलब दिए हुए हैं सोर्स, तो कार्बोहाइड्रेट के इतने सारे सोर्सेज में से आपको एटलीस्ट एट मिनिमम 2 पता होने ही चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी कर लो पर मिनिमम 2 पता होने ही चाहिए हमेशा के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, ठीक है। वो सारे फूड जिससे हमें कार्ब्स मिलते हैं। उसके बाद है फैट के सोर्सेज, ठीक है। तो फैट के सोर्सेज हैं ग्राउंडनट, नट्स, मीट, फिश, एग्स, ठीक है, ये सब फैट देते हैं, ठीक है। देखा है हमने जनरली कि डॉक्टर जब कोई अगर वीक हो जाता है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि उन्हें नॉनवेज खिलाओ, क्यों, क्योंकि वो बॉडी में फैट देगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको हेल्दी करेगा। ओके देन नेक्स्ट इज, पहले यहाँ से होके गुजरते हैं, सोयाबीन वगैरह ये सोर्सेज दिए हुए हैं। सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेज दिए हुए हैं, दोनों में मतलब वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों में प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, मिल्क, ये सारे, ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के वेज में। और मीट, फिश, पनीर, पनीर भी खैर वेजिटेरियन इसमें, एग्स, मीट, फिश ये सब क्या है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उसके प्रोटीन के, ठीक है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, तो ये जितनी भी बीमारियां होती हैं ना इनसे प्रोटेक्ट करती हैं ये विटामिन हमें। और कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, हमारी आइज़ को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं ये विटामिन, ठीक है। विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन से सबके अलग अलग रोल भी हैं, ठीक है। ए जो है हमारी आंखों को काफ़ी मतलब फ़ायदा करती हैं, और विटामिन सी, ये डी है हमें पता है सनलाइट से मिलती है, ठीक है। ई, के मेन याद रखना, के विटामिन के जो होती है ना, ये जैसे हमें जो चोट लग जाती है उस पर फटाफट मतलब और जल्द से जल्द उस पर एक परत बन जाती है चोट पे, ठीक है। तो विटामिन के हेल्प करता है हमारे वुंड्स को, हमारे चोटों को जल्दी हील करने में, ठीक है। वो जो परत जम जाती है वो इसीलिए बन जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के है। अगर किसी को विटामिन के की कमी होगी तो उसकी चोट जल्दी ठीक नहीं होगी, ठीक है। इसलिए के बहुत ध्यान में रखना है। ओके, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, ठीक है, आइज और स्किन को हेल्दी रखती है एज आई सेड। सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, फाइट करती है डिजीज से। डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, दांतों के लिए और हड्डियों में के लिए कैल्शियम देती है हमें विटामिन डी। मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, मिनरल भी स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। तो ये सारे सोर्सेज है विटामिन ए के, कौन कौन से सोर्सेज है, पपाया, कैरेट, मैंगो, ठीक है, पपीता है, गाजर है और आम,
और इधर यहाँ पे विटामिन बी के सोर्सेज हैं गेहूँ, लिवर, राइस, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के ना थोड़ा इस तरीके से याद रखना कि ज़्यादातर सोर्स जो है ना विटामिन सी के, वो खट्टे होते हैं थोड़े टेस्ट में, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि कोई भी 2 खट्टी चीज़ें याद रख ली, ऑरेंज रख लिया, टमाटो रख लिया, ठीक है, लेमन और वो लेमन और टमाटो रख लिया तो उससे, या फिर आंवला और लेमन रख लिया, ये दोनों ही खट्टे होते हैं, तो इससे भी आपको याद रहेगा कि सी जो है वो खट्टे उससे मिलता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, सनलाइट हमें पता है, ठीक है, वो हमेशा से याद रहता ही है, पता नहीं क्यों, पर सनलाइट है, फिश, एग, लिवर, ठीक है, इसमें भी कई सोर्सेज ऐसे होंगे ना जो रिपीटेड होंगे काफ़ी विटामिन के लिए, तो उन कॉमन सोर्सेज को आप लिख लेना कि कभी ध्यान से उतर भी जाए तो एटलीस्ट वो कॉमन वाला फटाफट बोल दो। ओके, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन ग्रोथ, ठीक है, वो जो अभी ऊपर विटामिन वाला पड़ा था ना उसका कंप्लीशन है ये। यहाँ पे मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में, ठीक है, उसमें बताते हैं। तो हमारी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। तो ये सब हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, फाइट करते हैं डिजीज से, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब डाइटरी फाइबर्स का ना अलग रोल है, जिसे रफेज भी कहते हैं, ठीक है। बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, वाटर, डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो रफेज का क्या रोल होता है, ये सब तो हमें विटामिन मतलब ये सब देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन रफेज का रोल है कि वो हमारी बॉडी से ना अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। जैसे हम जो नेक्स्ट मॉर्निंग जाते हैं अपने पेट को क्लियर करने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना वो बाहर आता है। एक मिनट में ना आपको ये ट्राई करती हूँ कि वो पूरा एक सब सिस्टम बता दूँ जिससे माइंड में रहे वो चीज़, ठीक है। ड्रॉ थोड़ा वैसा अजीब सा करूँगी तो उसको माइंड मत करना। जैसे सपोज़ ये बकल कैविटी है, ठीक है, जहाँ ये हम जो चबाते हैं खाने को, उसके बाद ये फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से ये स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक थोड़ा गड़बड़ आ गया ओके, स्टमक में जाता है, उसके बाद यहाँ पे मैं लार्ज इंटेस्टाइन बना रही हूँ, फिर इसके अंदर ये कुचड़ मुचड़ सी स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद यहाँ पे नीचे एनस, ठीक है, इसमें पूरा मेरे को फिट करना है इसलिए ऐसा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो पहले से अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो जो हम फूड खाते हैं यहाँ पे बकल कैविटी से होते हुए, पहले बकल कैविटी में हम उसको च्यू करते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो बकल कैविटी में वो जाता है, वहाँ से वो जाता है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में, ठीक है। स्टमक में वो मतलब पूरा उसका प्रोसेस चलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में, उसके बाद वो उसका काम चूर अंदर चलता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलय होता है लार्जेस्ट, यहाँ पे एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विलय कहते हैं, ठीक है। तो उस विलय के थ्रू जो अच्छा पोर्शन होता है फूड का, जो मतलब डाइजेस्टेड फूड होता है, वो विलय के थ्रू पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट फूड होता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या जो मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको फिर ये दफ़ा कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ से होते 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 फिर एनएस से अगले मॉर्निंग बाहर निकल आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलने का काम है ना, इसमें कौन हेल्प करता है, हमारा डाइटरी फाइबर हेल्प करता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो डाइटरी फाइबर इसमें हमारी हेल्प करता है, रफेज इस चीज़ में, पेट को क्लियर करने में, ठीक है। तो इसलिए, और डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या है, प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उन वो प्रोवाइड करते हैं डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज को। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। इन सब चीज़ों से हमें रफेज मिलता है, तो इसलिए हमें अपनी डाइट में ना ये सारी चीज़ें भी रखनी चाहिए, इनको भी खाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं खाओगे ना तो आपको भी जेठालाल की तरह कायम चूर्ण खाना पड़ेगा नेक्स्ट मॉर्निंग अपने पेट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है पेट को क्लियर करना, ठीक है। तो इसलिए डाइटरी फाइबर रफेज का ये यूज़ है। ये हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, या सॉरी न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमें बाहर निकालना होता है अपनी बॉडी से, उसको ये बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दिस हेल्प, हाँ ये लिखा भी है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के सोर्सेज वैसे तो मेनली नमक होता है आयोडीन का सोर्स। ठीक है, तो बाकी आप याद रख लो कि नमक इसलिए याद रहेगा क्योंकि नमक के एड्स में भी उसमें बताया होता है आयोडीन आयोडीन करते रहते हैं, तो उससे याद रहेगा। ठीक है, जिंजर और ये सब भी है, फिश वगैरह। ओके, और सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के क्या सोर्सेज है? मिल्क, बनाना। ठीक है, और ये काफ़ी बारीक है वैसे तो वे दो वैसे इनफ है याद रखने के लिए, मिल्क एंड बनाना। सम सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, इसके लिए क्या है? स्पिनक है, एप्पल है। ठीक है, ये सारी ये भी दो आप याद रख सकते हो। और उसके बाद है कैल्शियम के लिए मिल्क है, एग्स है। ठीक है, ये हमने काफ़ी यहाँ पे गुचड़ मुचड़ कर दिया। ओके, इग्नोर दैट। तो आगे बढ़ते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और एक और काम है, वाटर भी अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है। कैसे? इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, जो यूरिन होता है, जो हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट जाते हैं, या फिर जो स्वेट निकलता है, पसीना होता है, ये है तो वाटर की फॉर्म में ही ना। तो वाटर जो हम पीते हैं वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, मतलब वेस्ट जो हमारी बॉडी का होता है उसको इन दोनों तरीकों से बाहर निकालता है, यूरिन और स्वेट के तरीकों से। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी एक्टिविटी है, बैलेंस डाइट। ठीक है, अच्छा, बैलेंस डाइट के लिए ना जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने नीचे भी हाईलाइट कर रखी है, वो दिखाऊंगी मैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को वहाँ से करना है, यहाँ पे समझा दे रही हूँ मैं एक बार। और डाइट शुड, अच्छा, इसके लिए भी एक वो कंटेंट कर लेती हूँ कि सपोज़ आप कहीं पार्टी वार्टी में या कहीं पे भी जाते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, समझ लो ये पूरा स्टॉल है, यहाँ पे काफ़ी सारे वो हैं स्टॉल्स। तो यहाँ पे कुछ समझ लो पनीर वगैरह है, यहाँ पे तंदूरी रोटी है, यहाँ पे पुलाव वगैरह है, यहाँ पापड़ वापड़ जो भी है, या चाउमीन वगैरह कुछ भी आप अपना आइटम रख लो। और यहाँ पे है मतलब कुछ भी स्वीट डिश है, ठीक है, कोई मिठाई वगैरह कुछ भी है। तो जो हमारी प्लेट है, ठीक है, मैं एग्जांपल कि हमने इसमें से भी थोड़ा ले लिया कि हाँ ये भी टेस्ट करते हैं, ये भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये भी खा लेते हैं, थोड़ा यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ ले लेते हैं लास्ट में खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम पिक कर रहे हैं अलग अलग उससे, इसी तरीके से बैलेंस डाइट एक होती है। बस इसमें हाँ हम अपनी मन से कुछ भी नहीं उठा लेते, बस ये रहता है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें पिक करते हैं कि जिससे हमें मतलब विटामिन्स मिल जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने फूड में लेंगे हम अपनी मील में, जिससे मिनरल्स मिले, किसी कुछ प्रोटीन आइटम लेंगे, कुछ कैल्शियम आइटम लेंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट मिले किसी चीज़ों से, रफेज। ठीक है, तो ये इसी तरीके से सारी एक जो हमारी डाइट होती है ना, जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करें, उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो यही है यहाँ पे कि आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, हमारी बॉडी की जिसकी ज़रूरत है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में। तो सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी ही डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, तो इस लाइन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट इतना। ओके, तो इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, अच्छा, ये जो थोड़ी जनरल चीज़ें हैं ना, वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखी है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह है ना, तो उनको अगर हम पील करने के बाद भी वॉश करते हैं, उनको छीलने के बाद भी अगर वॉश कर लेते हैं ना, तो उनके कई कई फ्रूट्स और मतलब वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि ऐसा करने से उनके विटामिन मिनरल्स निकल जाते हैं उसमें से, तो हमें उसे खाने में हमें उसके विटामिन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ऐसे विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड, तो जो विटामिन सी है वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है कुकिंग वगैरह में। हमने देखा था विटामिन सी में ज़्यादातर खट्टी चीज़ें थी। ठीक है, लेमन, आंवला, ये सब देखा था हमने। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें कुकिंग के उसमें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे लेके आए सबसे ऊपर, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, स्नैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटापा बन जाता है। ठीक है, वो फिर ज़्यादा फैट इकट्ठा कर देता है एक पर्टिकुलर पोर्शन में, और फिर वो मोटापा बन के तौर पे उभर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बूझो की फ़ोटो दिखा रखी है, बेचारा कितना मोटा हो गया है, अपने पेट को दिख रहा है, तो ये इसी को, ठीक है, तो ओबेसिटी होती है मोटापा। अब डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है, तो डेफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की कमी, और डेफिशिएंसी डिजीजेज हो गई कि किसी पर्टिकुलर विटामिन या किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो डिजीज, हाँ, डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, या फिर हम मतलब लैक मतलब कमी किसी चीज़ की। ठीक है, तो उससे होने वाली जो बीमारियाँ होती है कमी से होने वाली, वो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं।
और ये भी एक जनरल चीज़ है इसलिए ग्रीन से हाईलाइट करा है मैंने। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये प्रिवेंट की जा सकती है, रोकी जा सकती हैं। ऑब्वियसली रोकी जा सकती है जब हम बैलेंस डाइट में हर एक चीज़ लेते हैं, तभी तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। हर एक चीज़ हम ले रहे हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं, और फिर अगर कमी नहीं होगी तो उससे होने वाली बीमारी भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट इस चैप्टर का। एक तरीके से ये चैप्टर का सार है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर की 80% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इस टेबल को बस ध्यान से करना, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज का एक पोर्शन और ऐड कर देना, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो 80% चीज़ें यहीं पे हो जाएंगी। कैसे? यहाँ है ये सारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं और उन बीमारियों के सिम्टम्स हैं। बस इसमें आप सोर्सेज और कर लोगे कि उन विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, तो ख़त्म, मतलब हो गया सब फिर, ठीक है। तो विटामिन ए, लॉस ऑफ विज़न। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दिखने में थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है उसके? पुअर विजन, दिखने में दिक्कत होती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना ही बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरी तरीके से ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी, अच्छा हाँ, इन दोनों के लिए ना एक ये छोटी सी ट्रिक है मेरे पास कि ये विटामिन बी और सी की कमी जो किसी जो बीमारियाँ होती है ना, उसको इस तरीके से याद कर लेना। विटामिन बी यानी ब, तो ब से बेरी बेरी। विटामिन सी यानी स की साउंड आ रही है तो स से स्कर्वी, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से याद कर लेना। बेरी बेरी क्या होता है, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं और बहुत ही कम एनर्जी रह जाती है काम करने के लिए, ठीक है। स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो हमारी चोट है वो काफ़ी लंबा टाइम लेती है ठीक होने के लिए। और रिकेट्स क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्ट। भाई बोन्स को तो हमारी स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो सॉफ्ट हो जाएगी तो काम ख़राब कर देगी ना, तो इसलिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, ठीक है, वीक हो जाती है हमारी बोन्स और दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है। गॉइटर होता है जो गले में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, ग्लैंड्स नेक में स्वेलिंग आ जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में इससे, ठीक है। और लास्ट है आयरन, यानी मतलब जिसकी कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, ठीक है। तो जिसके सिम्टम्स क्या है? वीकनेस। अगर किसी को वीकनेस लगती है तो मतलब उसको एनीमिया है, ठीक है। अब एज आई से इन ऑल माई वीडियोज़, तो इस चीज़ को ना यहाँ पे कीवर्ड्स को ज़रूर देखना। कीवर्ड से आपको एक क्लियर होगा कि हाँ हमने चैप्टर में सब कुछ कवर करा है या नहीं। कीवर्ड्स की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस डाइट करा है जिसमें वो डाइट जिसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे और इक्वल मात्रा में, ठीक है, जितने में चाहिए एक्चुअल मतलब नीडेड मात्रा में, तो वो बैलेंस डाइट कहते हैं उसे। बेरी बेरी ये भी पढ़ा था, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी। कार्बोहाइड्रेट ये एक टाइप है न्यूट्रिएंट का। एनर्जी वो हमें पता ही है, जो हमें एनर्जी जो पावर होती है, ठीक है, शक्ति जो होती है जो हमें काम वाम करने के लिए चाहिए। फैट्स वो भी हमें पता है, वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। मिनरल्स भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स ये भी हमें पता है, जो सारी मतलब जो चीज़ें हमें मिलती हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स, ये सारी न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन मिनरल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोटीन्स ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है। रफेज का अलग ही रोल था, जो मेरे मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। स्कर्वी विटामिन सी से होने वाली कमी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, ठीक है, जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह यहाँ पे है ये रहा। ओके, और स्टार्च ये एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। और विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस वो है जो हमें पता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, ये मैं जो बता रही थी कि बैलेंस डाइट की ना इस डेफिनेशन को कर लेना, ठीक है। ये टू द पॉइंट है और ईजी भी है। जो पढ़ा है उसमें इसमें मतलब सब कुछ है इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो जो होनी चाहिए एक्चुअली डेफिनेशन वो ये है, तो यहाँ से कर लेना इसको, इसलिए मैंने हाईलाइट करा था इस अलग से, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर देखना, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाय बाय।